जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी। साथियों, एक बड़ा सवाल है कि कुछ ही घंटे बाकी है जहां एक तरफ भाजपा वहां पर सरकार बनाने के लिए बंगाल के अंदर तमाम तैयारियां कर रही है। भाजपा ये सोच रही है कि अब वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री बनाने से पहले ही भाजपा को घुटने टेकने पड़ जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का ऐलान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त। जब ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो चाहे तो हटा दे, चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के बाद सीधा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, यह ममता बनर्जी का ऐलान है। कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब ममता बनर्जी का जो यह ऐलान है कहीं ना कहीं वो ठीक साबित होता नजर आ सकता है। जहां एक तरफ यह सोचा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, वही प्रधानमंत्री मोदी हो, तमाम लोगों की वहां पहुंचने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी अटकल नजर आ रही है वो यह है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, लेकिन सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट, जहां ममता बनर्जी खुद पिछले दिनों काला कोट पहनकर पहुंच गई थी और वहां पर बहैसियत वकील खुद वहां पर उन्होंने हेयरिंग की और बाकायदा वहां पर जो जज के सामने बात रखी, तो सवाल यह है कि क्या अब ममता बनर्जी की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में होगी? और अगर ममता बनर्जी की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हुई तो क्या भाजपा की सरकार जो बनाई गई है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाएगा उस सरकार को? क्या दोबारा बंगाल के अंदर चुनाव हो सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट्स लगातार आपका चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है, लेकिन पूरा मामला क्या है विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मामला यह है कि कल 9 तारीख है और 9 तारीख में ऐलान किया गया भाजपा की तरफ से कि अब सीधा मुख्यमंत्री की बनाने की कवायद यानी कि शपथ ग्रहण जो है वो पश्चिम बंगाल में होना है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी जो टीएमसी की मुखिया है, 3 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ममता बनर्जी ये कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। जिसको हटाना है वो हटा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और सीधा अब सुप्रीम कोर्ट से अगर बात नहीं बनी तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी। तो क्या भाजपा फिर दोबारा घुटने टेकती नजर आएगी? सवाल यह है। इसी के बीच जो खबरें निकल कर आई है वो खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर यह है कि ममता बनर्जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि चाहे वो मुझे हटा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन मैं हार मानने वाले में से नहीं हूं। उन्होंने चुनावी नतीजे को धांधली करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर छिपे विभेषण के लोगों को सख्त तेवर भी दिखाया, यानी कि जो पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ममता बनर्जी को खतरा है, उनको सख्त तेवर दिखाया है। उन्होंने नेताओं को निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले नेताओं की एक जो है वो सूची बनाकर सौंपी जाए। जो नेता गद्दारी कर रहे हैं चुनाव के अंदर, जिन्होंने गद्दारी की है, उनकी एक सूची बनाने की बात ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन साथियों, जो सवाल है वो यह है कि ममता बनर्जी अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएगी तो क्या ये चुनाव रद्द हो जाएंगे? सवाल यह है कि क्या इतिहास में एक बड़ा फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट के देश के अंदर मौजूद रहते हुए, तमाम जजों के रहते हुए ममता बनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ी है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हमारे इस मामले में दखल अंदाजी करेगा? और अगर करता है तो क्या जो चुनाव वहां पर जीता गया है, जिस तरीके से बंगाल के अंदर माहौल को खराब किया गया है जिस दिन से चुनाव जीते हैं, तमाम खबरें निकल कर आ रही, तोड़फोड़ किस तरीके से मचाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं बनी है, गुंडों को छूट दे दी गई है, गुंडों को बुलाया गया है, बंगाल के अंदर तोड़फोड़ मचाई है। हाथ में भाजपा का झंडा होता है और तोड़फोड़ मचाते हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। मामला यह भी है कि इसी पर अखिलेश यादव ने जो है आवाज उठाई। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर निशाना, भाजपा पार्टी सीसीटीवी से बहुत घबराती है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो काउंटिंग सेंटर का सीसीटीवी दिखा दे, अगर जनता को नहीं दिखा सकता तो प्रेस में दिखा दे, ये अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव का क्या कुछ बयान आया वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए इस बयान को। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो।
अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। जी हाँ साथियों, आपने इस बयान को सुना कि अखिलेश यादव ये साफ कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई है जहां पर ये काउंटिंग होती है। आखिर भाजपा क्यों नहीं दिखा रही है, सवाल ये भी है। इसी बीच जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया वो है 64 लाख वोट का घोटाला। 64 लाख वोट जो पिछले दिनों एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल से काटे गए, उसमें एक बड़ी अपडेट जो आई वो ये है, एनडीटीवी इंडिया की जो है ये खबर है, 64 लाख वोटरों में से 27 लाख वोटरों के नाम गलती से कट गए हैं, उनको अगली बार वोट देने का अधिकार है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एसआईआर कराने वाले की गलती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि गणेश कुमार बता रहे हैं कि एसआईआर में जो वोट कटे हैं यह हमारी गलती नहीं है, ये एसआईआर करने वालों की गलती है। तो अब सवाल उठता है कि एसआईआर किसने कराया? क्या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईआर नहीं हो रहा था? क्या जब ये एसआईआर हो रहे थे तो लोग क्या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे थे? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची थी? लेकिन गणेश कुमार ये कह रहे थे कि निष्पक्ष एसआईआर हो रहा है, यानी कि ये एसआईआर तो वो फिल्टर था जिसमें गलत वोटों को कटिंग करना था। लेकिन यहां पर माना गया है कि 27 लाख वोट गलती से कटे हैं। सोचिए, ये 27 लाख वोट क्या ममता बनर्जी के थे? सवाल ये भी है। तो क्या अब चुनाव रद्द हो सकते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के, जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि 27 लाख वोट गलती से कट गए, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। तो क्या ममता बनर्जी अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाती है और ये 27 लाख वोटरों का मामला भी सामने आता है और ये जो चुनाव के अंदर धांधली हुई है, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, हमें नहीं दिखा सकते तो जब यानी कि पत्रकार को दिखाइए, प्रेस को दिखाइए, लेकिन कौन दिखाएगा? सवाल यही है। तो मैं ये चाहता हूं कि सीसीटीवी की फुटेज सामने आनी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि जो ये वोटर्स काटे गए, 27 लाख वोट जो काटे गए हैं, इसका भी जवाब चाहिए। भाई अगली बार का क्या मतलब होता है? ये तो मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बयान है, गैर संवैधानिक बयान, गैर संवैधानिक स्टेटमेंट है कि 27 लाख वोटर्स के नाम गलती से कटे हैं, अगली बार वोट डाल देंगे। और अगर ये सब कुछ है तो फिर ये चुनाव जीता नहीं गया है, चुनाव लूटा गया है। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन उससे पहले, यानी कि आज 8 तारीख है और कल बीजेपी का शपथ ग्रहण होना, उससे पहले बीजेपी में सेंध लग गई है। यानी कि बीजेपी की जो है वो एक आखिरी कील ठुक रही है उनके खेमे में। तो इस तमाम सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे, क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बताते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपने अभी तक हमारा चैनल टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर उनको जरूर दबाएं। फिर मिलोगे इस वीडियो के साथ, देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।